कव्वाली में बिहार कहाँ स्टैंड करता है? चूँकि ये किताब बिहार की कव्वालियों पर ही है, और भी किताबें हैं उन पे बात करेंगे, और नुसरत पे हम लोग फिर से एक अलग से एपिसोड करेंगे, लंबी बातचीत करेंगे 1 आध घंटे की। हाँ, तो बिहार कहाँ स्टैंड करता है और उसमें भोजपुरी कव्वाली कहाँ स्टैंड करती है? बिहार पूरे हिंदुस्तान में अगर कव्वाली की तारीख़ आप देखेंगे तो बिहार का मकाम बहुत ऊपर है कव्वाली दुनिया में। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार की जो कव्वाली है वो एक मख़सूस दायरे तक ही महदूद है, उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सका। उसकी एक वजह ये भी है कि बिहार ने बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी वो कव्वाली की दुनिया में। जैसे आप दक्कन की कव्वाली को देखेंगे या यूपी की जो कव्वाली है आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ों का जैसे जैसे इस दुनिया ने तरक्की की वैसे वैसे उन कव्वालों और कव्वालियों में भी बहुत सी चीज़ों का इजाफ़ा हुआ है। लेकिन बिहार ने आज भी उन कव्वाल और उन कव्वाली की जो वो पूरी जो रिवायत है वो भी वैसे ही है। जैसे कि आज भी बिहार की खानकाहों में जो कव्वालियाँ होती हैं वहाँ पर माइक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, चाहे वो सैकड़ों लोग हों। ये मैंने उनको भी सुना था, साबरी ब्रदर्स जो थे वो कह रहे थे कि पता नहीं कहीं का किस्सा सुना रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग माइक कई बार तो खुद ही हटा देते हैं कि बिना माइक के पढ़ने में ज़्यादा। कई एक्चुअली क्या है कि अलग अलग सूफ़ी सिलसिलों में अलग अलग तरीके से कव्वाली पढ़ी जाती है। जैसे कुछ सिलसिलों में कव्वाली बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, कुछ सिलसिलों में कव्वाली पढ़ी जाती है लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ पढ़ी जाती है कि उसमें आप वो नहीं कर सकते, साज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दक्कन में तो एक जगह ऐसी कव्वाली होती है जिसको बंद समा कहते हैं, वो एक बंद कमरे में पढ़ी जाती है। हाँ, इसमें भी है जिक्र। कुछ लोग ऐसे थे कि जो मतलब एक निजी महफिल होती थी वहाँ पे गाते थे, और कुछ ऐसे थे जो बाहर अपना अलग गाते थे। सूफियों में कव्वाली की शर्तें बताई गई हैं, 3 शर्तें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बताते हैं। एक तो अख़वान है, अख़ का मतलब भाई होता है, तो मतलब ऐसे लोग हों जो हम ख्याल हों, मतलब एक ही तरह से सोचने वाले लोग हों, वैसे लोगों के बीच कव्वाली पढ़ी जाए। दूसरा ज़मान और मकान है कि मतलब मुनासिब वक्त हो और जगह सही साफ़ सुथरी हो। तो ये सब चीज़ें पहले ध्यान रखी जाती थी कव्वाली में। और बिहार में चूँकि फिरदौसिया सिलसिला, सोहरवर्दिया सिलसिला और नक्शबंदिया सिलसिला ज़्यादा बिहार की तरफ, बिहार में सबसे पहले आया, तो इसलिए यहाँ पर कव्वाली का जो रंग है वो आपको बहुत ही कंट्रोल्ड रंग मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा उसमें गुंजाइशें नहीं हैं। जैसे दिल्ली की जो कव्वाली है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने साज़ों के इस्तेमाल पे पूरी छूट दे रखी थी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते थे। और वहाँ यहाँ पर म्यूज़िक के लिए भी नए नए प्रयोग जो हैं, चाहे वो बसंत हो या कौल हो, मनकबत हो, तो ये हर तरह की कव्वालियाँ पढ़ने की यहाँ इजाज़त थी। तो इसलिए दिल्ली के कव्वालों ने बहुत प्रयोग किए हैं, तो दिल्ली की कव्वाली बहुत ज़्यादा वो भी हुई, फेमस भी हुई। और बिहार की कव्वाली के साथ ये है कि चूँकि वो एक जिस चीज़ को आप कंट्रोल वे में पढ़ते हैं तो एक दायरा तो वहीं पे कम हो जाता है। और उसके बाद लेकिन चूँकि ये कव्वाली इतने सालों से, मतलब करीब 800 सालों से ये कव्वालियाँ पढ़ी जा रही हैं बिहार में, और बड़े बड़े सूफियों ने इन कव्वालियों को लिखा है, तो इसलिए इनको डॉक्यूमेंट करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ था। क्योंकि मतलब हम नॉर्मली क्या होता है कि हम दिल्ली के कव्वालों को और कुछ फेमस कव्वालों का नाम जानते हैं, और उसके बाद हम बाकी किसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। हमें नहीं पता कि मुरली कव्वाल जो यहाँ के थे, लखनऊ के थे, नुसरत साहब उनको अपना वो मानते थे, अपना आइडियल मानते थे। या उनके जो फादर थे उनका नाम कन्हैया था। अच्छा। तो ये सारी मुस्लिम फैमिली थी, लेकिन बाप का नाम कन्हैया था। और बाप और उनके वालिद साहब जब गए एक सूफ़ी की दरगाह पे कि मैं बच्चा नहीं हो रहा, तो सूफ़ी साहब ने कहा कि कन्हैया तुम्हारे घर मुरली बजेगी, तो उनके बेटे का नाम मुरली कव्वाल हो गया। और उनका बेटा अभी राजू कव्वाल है, राजू मुरली कव्वाल, वो अभी पढ़ता है और एक बिल्कुल अलग स्टाइल है। तो इसी तरह से बिहार के कव्वालों में भी जो क्षेत्रीय हमने इसी तरह से कव्वाली का संकलन शुरू किया कि हमने पहले 2 खंडों में गुलदस्ता कव्वाली पब्लिश की,
गुलदस्ता कव्वाली जो है उसमें एक खंड में फारसी कव्वालियों का संकलन है अनुवाद के साथ, और दूसरे खंड में हिंदुस्तानी कव्वालियों का संकलन है, जिसमें 17 विधाएं हमने कव्वाली की शामिल की। उसके बाद हमने फिर क्षेत्रीय कव्वालियों की तरफ रुख किया, क्योंकि इंडिया में हर क्षेत्र की अलग अलग कव्वालियाँ हैं। कश्मीर में अलग तरीके से पढ़ी जाती है, पंजाब की कव्वाली बिल्कुल ही अलग है, दिल्ली की कव्वाली का अलग रंग है, बनारस के क्षेत्र में जो कव्वाली पढ़ी जाती है उसका अलग रंग है, लोकगीतों का समावेश उसमें हो जाता है। फिर बिहार की कव्वाली हो गई, सिंध में कव्वाली पढ़ी जाती है, लाहौर में कव्वाली पढ़ी जाती है, दक्कन का पूरा बेल्ट, हैदराबाद, उधर की कव्वाली का अलग रंग है। तो अब हमने इसको क्षेत्रीय कव्वालियों का संकलन हमने शुरू किया है, जिसमें पहला ये जो है ये बिहार की कव्वालियों का संकलन है। और बिहार की खानकाहों पे ज़्यादातर जो है वो फ़ारसी कलाम और उर्दू कलाम ही पढ़े जाते हैं। कुछ नजरुल इस्लाम के कलाम पढ़े जाते हैं, जो बंगाल के बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका कलाम पढ़ा जाता है। और गिनी चुनी अवधी कव्वालियाँ हमने 1-2 हमने ली हैं। अवधी भोजपुरी, सॉरी भोजपुरी, हाँ ये एक कव्वाली है, ये मैं पढ़ रहा था, मनाला मनाला रे भौरा, रूठे पिया को मनाला, है ना, रूठे ख्वाजा को मनाला, अजमेरी दाता को। तो ये भोजपुरी कव्वाली कम मिलती है। जी बिल्कुल, एक ही 2 मिली में, यही एक मिली पूरी किताब में मुझे। और इसकी खासियत भी ये है कि 1980 तक ये कव्वालों को याद थी, पढ़ी जा रही थी। अब तो बहुत शाज़ व नादिर शायद ही कोई एक होंगे जो इनको गाते होंगे। अच्छा, भोजपुरी मतलब भोजपुरी में कव्वाली पर काम बहुत कम हुआ। बिल्कुल। हालांकि और जगहों पे हुआ है कि जैसे सूफियों ने क्या किया कि सूफियों ने उन्हें लगा कि संदेश हमारा जो है वो ख़ास है। तो उन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय ज़बानों में बहुत शायरी की, ताकि जो है लोगों से जुड़ सकें और वहाँ की लोक भाषा में वो पोइट्री कर सकें। जैसे बाबा फरीद जो थे वो फ़ारसी जानते थे, लेकिन उन्होंने पंजाबी में की, बाबा बुल्ले शाह ने पंजाबी में शायरी की, ललन फ़कीर हैं वो उन्होंने बांग्ला में वो किया। तो लेकिन बिहार में ये चीज़ें थोड़ी सी कम हुई, हालांकि इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्या इसका एक कारण ये भी रहा, जो मतलब जितना मैं इसमें पढ़ता आ रहा हूँ, 2 उसमें मुझे खासियत मिली सब में। एक तो ये था कि ज़्यादातर लोग जो थे वो बाहर से आके बिहार में बसे और उन्होंने कव्वाली की रवायत को आगे बढ़ाया। और दूसरी चीज़ मैं देख रहा था कि इसमें ज़्यादातर जो शुरुआती लोग हैं वो सारे लोग गाते नहीं थे, वो सारे बजाते थे। उसके साथ जैसे कोई सितार बजाता था, कोई तबला बजाता था, उसके साथ फिर उन लोगों ने धीरे धीरे ये पढ़ना शुरू किया, जिसको आप पढ़ना कह रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें ये मुझे खासियत मिली इस किताब में, जो मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा ये चीज़ें। 1495 हिजरी में बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान जब हिंदुस्तान की तरफ आता है तो गाज़ीपुर में, तो गाज़ीपुर में बाबा फरीद की औलाद में एक नाम मिलता है अबुल फ़तह चिश्ती। अबुल फ़तह चिश्ती के जो बेटे हुए सालेह चिश्ती, वो बिहार आते हैं 1495 ईस्वी में। और वो जब साथ में आते हैं तो अपने साथ उनका सारा ख़ानदान होता है, चूड़ी बेचने वाले होते हैं और कव्वालों की पूरी एक टोली होती है। तो तारीख़ की तरफ हम जब देखते हैं कि बिहार में कव्वाली की शुरुआत कब से हुई, तो हमें 1495 ईस्वी की तारीख़ मिलती है कि जब कव्वाल का एक काफ़िला बाबा फरीद की जानिब से बिहार में आता है और फिर वो लोग शहसराम में क़याम करते हैं और वहाँ से कव्वाली दुनिया की एक शुरुआत होती है फिर वहाँ से। अच्छा, और ये जो दूसरी बात मैं कर रहा था आपसे, 2 बात, एक तो ये बाहर से आके, और दूसरा ये जो खासियत मिलती है कि बजाने वालों ने कव्वाली को आगे बढ़ाया, गाने वालों ने, उन लोगों ने फिर सीखा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। बल्कि दोनों ही लोग उसमें रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो बजाने वाले थे उनकी शोहरत ज़्यादा हुई आवाम में। अच्छा। क्योंकि बिहार की खासियत ये है, कव्वालों की खासियत ये है, बिहार में आज भी 3-4 पार्ट्स में बटे हुए हैं कव्वाल। बिहार की खासियत ये है कि कव्वालों का एक टोला, एक चौकी ऐसी भी है जो सिर्फ खानकाहों में गाती है। अच्छा,
अब भी है ये? अब भी है ये। एक टोला ऐसा भी है जो सिर्फ स्टेज पर जो मुकाबले की जो कवालियाँ होती हैं आजकल वो गाती हैं। एक टोला ऐसा भी है जो सिर्फ शादी और ब्याह के मौके पर वहाँ पर जाती है और अपना जो फ़न होता है उसको पेश करती है। लेकिन अगर आप बिहार के अलावा दूसरी जगहों पर देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर कव्वाल जो खानकाहों में गाते हैं वो स्टेज पर भी गाते हैं और स्टेज के अलावा शादी ब्याह के मौक़ों पर भी गाते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबका दायरा अलग अलग है। जो कव्वाल खानकाहों में गाएगा वो बिल्कुल भी नहीं बाहर गाएगा स्टेज पर। अच्छा। लेकिन अब का जो ज़माना है, इन 2-3-4 सालों में ये देखने को मिला है कि जो खानकाहों में जो कव्वाल आते थे और कव्वालियाँ पेश करते थे वो भी अब धीरे धीरे जो है वो स्टेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पैसा भी एक हाँ, बहुत तो बड़ा फैक्टर है। मैंने उनसे पूछा भी तो उन लोगों का ये कहना है कि पुराने वक्तों में जो कव्वालियाँ होती थीं, एक खानकाह में साल भर में 8-10 महफ़िलें होती थीं। तो तमाम खानकाहों को मिला करके उनका ये कहना था कि साल भर हम जो है बिज़ी रहते थे। लेकिन आज का ये दौर है कि तमाम खानकाहों में साल में 1 या 2 महफ़िलें होती हैं। तो धीरे धीरे जो है वो लोग जो हैं वो बाहर की और शिफ्ट हो स्टेज की तरफ भी जा रहे हैं।